हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में आप सब लोग का स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम में कंटो 4 का चैप्टर 3 श्री शिव तथा सती का संवाद का हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग 22वें श्लोक से देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार 1 से 21 श्लोक तक हम लोग एक के बार एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अवद्राणि विधुनोति शुहित्रशताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले राजेश जी शुरुआत कर चुके हैं, तो हम 1 से लेके 21 तक का संक्षिप्त यहाँ पर हम लोग परिचय लेंगे। उसके बाद हम लोग 22 श्लोक से पूरा अच्छी तरह डिटेल में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो श्लोक नंबर 1 में यहाँ पर में कह रहे हैं, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जामाता शिव तथा ससुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। तो इसके पहले का जो अध्याय है, उसका अध्याय का नाम है दक्ष तथा द्वारा शिवजी को शाप। और उसमें ये था, यह प्रश्न पूछा गया था कि क्यों, मतलब ऐसा दोनों में इतनी दुश्मनी क्यों थी, मतलब इतना द्वेष क्यों था, द्वेष का कारण क्या था। तो यहाँ पर मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इस जामाता शिव, मतलब जो दामाद हैं शिव तथा ससुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। वो जो पिछले जो अध्याय हम लोग देखे थे, दक्ष द्वारा शिवजी को शाप, जहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन होता है, वहाँ पर दक्ष जाते हैं तो शिवजी हैं जो अपने ध्यान मग्न होते हैं, तो दक्ष उनका इसका अपमान समझते हैं अपने आप को, और वहाँ पर शिवजी को शाप देते हैं। तो आगे के श्लोक में कहते हैं कि दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सब कहते हैं। और जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि मुनि पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए।
दक्ष कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना और उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लॉकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही है, तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। सती ने कहा, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चलें। जैसा स्त्रियों का स्वाभाविक स्वभाव होता है, तो उसके अनुसार माता सती यहाँ पर शिव जी से बोल रही है। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। वहाँ पर मेरी बहनें, मौसियाँ तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहाँ तक जाऊँ तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए और साथ में मैं उड़ती हुई ध्वजाओं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। यह दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित है, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं कि मैं सत्य से अनजान हूँ, अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। हे अजमा, हे नीलकंठ, वह न केवल मेरी संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही है। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके घर के पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकती है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। यहाँ माता सती तर्क दे रही है। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हों और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धाग्नि के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैत्रेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उस समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्मभेदी शब्द स्मरण हुआ है। देखिए एक परम वैष्णव जो है कैसे रिस्पॉन्ड करता है इन चीज़ों का। वो हंसते हुए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, यह सच है, किंतु जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रोध न हो। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है और इस प्रकार वह सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो। जब वह मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। शिव जी यहाँ पर बात बताते हैं कि अगर कोई देहात्म बुद्धि में है और अंधकार में मध्य है और आप किसी द्वेष रखता है तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, भले वो मित्र संबंधी क्यों ना हो।
शिव जी ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतना व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। यह महसूस किया होगा आप लोगों ने कि शत्रु जो है, जो आक्रमण करता है, शत्रु से ज़्यादा पीड़ा जो आपके स्वजनों के जो कटु वचन है, अपना कोई जब आपको कटु वचन बोल देता है तो वह पीड़ा बहुत ज़्यादा आपको दिन रात चुभती है। हे सुहागिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम अब उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के स्वर को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। आज हम लोग 22वां श्लोक देखेंगे। प्रत्युद्गम प्रश्रयन अभिवादनम विधीयते साधुमित्त सुमध्यमे प्राज्ञे परस्मे पुरुषाय चेतसा गुहाशया एव न देहमानिने। हे तरुणी भार्ये, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठे हुए चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुषों का नहीं। तात्पर्य में यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ यह तर्क भी दिया जा सकता है कि शिवजी के ससुर होने के कारण दक्ष का सम्मान करना शिवजी का धर्म था। इसके उत्तर में यह कहना है कि जब कोई विद्वान पुरुष सत्कार हेतु खड़ा होता है या नमस्कार करता है तो वह हर एक के हृदय में आसीन परमात्मा को नमस्कार करता है। अतः यह देखा जाता है कि वैष्णवों में यदि शिष्य तक अपने गुरु को नमस्कार करता है तो बदले में गुरु तुरंत नमस्कार करता है, क्योंकि यह नमस्कार शरीर को नहीं वरन परमात्मा को किया जाता है। फलतः गुरु भी शिष्य के शरीर में स्थित परमात्मा को नमस्कार करता है। श्रीमद्भागवत में भगवान कहते हैं कि उनको सम्मान प्रदान करने की अपेक्षा उनके भक्त को सम्मान देना अधिक मूल्यवान है। भक्त अपने को शरीर करके नहीं मानते, अतः किसी भी वैष्णव को प्रणाम करने का अर्थ है विष्णु को प्रणाम करना। यह भी कहा जाता है कि शिष्टाचार के नाते जो ही कोई वैष्णव दिखे उसे तुरंत नमस्कार किया जाए, जिससे यह सूचित हो कि उसके भीतर परमात्मा स्थित हैं। वैष्णव शरीर को विष्णु का मंदिर मानते हैं। चूँकि शिवजी कृष्ण चेतना में परमात्मा को पहले ही नमस्कार कर चुके थे, अतः दक्ष को अपने शरीर के रूप में मान रहा था, पहले ही नमस्कार अर्पित हो चुका था। उसके शरीर को नमस्कार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी भी वैदिक आदेश में ऐसा निर्दिष्ट नहीं है। अगला श्लोक है, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान अपार्वित सत्वें च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हि अधोक्षज में नमसा विधीयते। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। असंगो हयम पुरुष, वेदों में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित रहता है। आत्मा के साथ देह की पहचान करना अज्ञान के कारण है। जो ही कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया है। यह स्थिति शुद्ध सत्व कहलाती है। चूँकि यह शुद्ध सत्व स्थिति अतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है, अतः इस स्थिति में
सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो वह गर्म हो जाता है, और जब लाल हो जाता है तो यह लोहा होकर भी अग्नि के समान कार्य करता है। इसी प्रकार तब जब तांबे में से बिजली प्रवाहित होती है तो वह तांबे की भांति कार्य नहीं करता, वह बिजली की भांति कर्म करता है। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि जो भगवान की अमिश्रित भक्ति करता है वह तुरंत ही शुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर एक श्लोक है, माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संमितेत्या ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः जैसा कि श्लोक में कहा गया कि शुद्ध सत्व दिव्य पद है जो पारिभाषिक रूप में वसुदेव कहलाता है। वसुदेव एक पुरुष का भी नाम है जिससे कृष्ण प्रकट हुए। यह श्लोक बताता है कि शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती, क्योंकि उस स्थिति में भगवान वसुदेव बिना किसी दुराव के अनुभव किए जाते हैं। अतः अमिश्रित भक्ति करने के लिए सकाम कर्म या मानसिक कल्पना द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर भगवान की मात्र सेवा करता रहता है। यही शुद्ध सत्व या वासुदेव कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष कृष्ण का उदय होता है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भगवत संदर्भ में इस वासुदेव अथवा शुद्ध सत्व का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया। वे बताते हैं कि गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर सत्य जोड़ दिया जाता है, जो यह सूचित करता है कि वह शुद्ध सत्व या वासुदेव की दिव्य स्थिति में है। वासुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से भी होता है। उदाहरणार्थ, वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापी भी है। सूर्य भी वासुदेव शाब्दितम कहलाता है, भले ही वसुदेव को विभिन्न अर्थों में क्यों न प्रयुक्त करे, किंतु वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी या अंतर्यामी भगवान है। भगवद गीता में भी कहा गया है, वासुदेव सर्वम इति। वास्तविक अनुभूति तो भगवान वासुदेव को समझना और उनकी शरण में जाना है। वासुदेव वह भावभूति है जिस पर श्री भगवान वासुदेव का बोध होता है। जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के कलमश से रहित होता है और शुद्ध कृष्ण चेतना अथवा वासुदेव अर्थात वासुदेव पद में स्थित होता है तो भगवान वासुदेव का बोध होता है। यह कैवल पद कहलाता है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। ज्ञानम सात्विकम कैवल्यम। जब मनुष्य शुद्ध दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह कैवल पद पर स्थित होता है। अतः वसुदेव का अर्थ कैवल भी होता है, जिसका व्यवहार समान रूप से निर्विशेषवादी करते हैं। निर्गुण कैवल साक्षात्कार की अंतिम अवस्था नहीं है। अकृष्ण चेतना कैवल में जब कोई भगवान को समझ लेता है तो वह सफल हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा कृष्ण विज्ञान का विकास होने से मनुष्य भगवान को समझ सकता है। ये सारे कार्य परमेश्वर की अतरंगा शक्ति के निर्देशन में होते हैं। इस श्लोक में अतरंगा शक्ति के कार्य का वर्णन भी अपावृत अर्थात किसी आवरण से रहित रूप में किया गया है। चूँकि भगवान उनका नाम रूप गुण इत्यादि सामग्री इत्यादि दिव्य होने के कारण भौतिक प्रकृति के से परे हैं, अतः भौतिक इंद्रियों के द्वारा इनमें से किसी एक को भी समझ पाना संभव नहीं है। जब इंद्रियां शुद्ध भक्ति करने से पवित्र हो जाती है, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो शुद्ध इंद्रियां श्री कृष्ण को बिना आवरण के देख सकती है। अब कोई यह प्रश्न करे कि चूंकि भक्त के वस्तुतः वही भौतिक देह होती है तो वह भौतिक नेत्र किस प्रकार भक्ति से पवित्र हो सकते हैं। भगवान चैतन्य ने जो उदाहरण दिया है वह है भक्ति से मन का दर्पण निर्मल हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में मुख को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार केवल मन के दर्पण को स्वच्छ कर लेने से भगवान की स्पष्ट अनुभूति हो सकती है। भगवद गीता में कहा गया है, अभ्यास योग युक्त न निर्दिष्ट कर्तव्यों की भक्ति में करते हुए चेतसा नान्य गामिना, या ईश्वर के विषय में केवल सुनकर तथा उनका कीर्तन करके यदि किसी का मन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहे और अन्यंत्र कहीं न जाए तो मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है, भक्ति योग प्रक्रिया द्वारा श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ करके मनुष्य अपने मन तथा हृदय को स्वच्छ बना सकता है और इस तरह भगवान के मुख का स्पष्ट दर्शन पा सकता है। शिवजी
ने बताया कि चूंकि उनके हृदय तथा मन के अंदर परमेश्वर सदैव विद्यमान रहते हैं, अतः उनका हृदय सदैव वासुदेव की भावना से पूरित रहता है और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिव सदैव समाधि में रहते हैं। यह समाधि भक्त के बस की बात नहीं, यह तो वासुदेव के बस में है, क्योंकि भगवान की समस्त अतरंगा शक्ति उन्हीं के आदेश से कार्यशील होती है। वस्तुतः भौतिक शक्ति भी उन्हीं के आदेश से कार्यशील है, किंतु उनकी प्रत्यक्ष इच्छा तो आत्मिक शक्ति द्वारा पूरी होती है, अतः अपनी अतरंगा शक्ति से वे स्वयं प्रकट होते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, संभवाम्यात्मा आत्मा माया। आत्मा माया का अर्थ है अतरंगा शक्ति है। अपने भक्त की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर वे अपनी इच्छा से अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। भक्त कभी आदेश नहीं देता कि मेरे भगवान तुम यहाँ आओ जिससे मैं तुम्हारा दर्शन कर लूँ। भक्त को यह पद प्राप्त नहीं कि वह ईश्वर को आदेश दे सके कि मेरे सम्मुख आओ या नाचो। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो ईश्वर को अपने समक्ष नाचते हुए आने के लिए बुलाते हैं, किंतु ईश्वर किसी के द्वारा आदेशित नहीं होते। हाँ, यदि वे किसी के शुद्ध भक्तिमय कार्यकलापों से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे स्वतः प्रकट होते हैं। इसीलिए इस श्लोक में अधोक्षज शब्द अत्यंत सार्थक, क्योंकि यह सूचित करता है कि हमारी भौतिक इंद्रियों के कार्यों से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कोई अपने मानसिक कल्पना के प्रयास से भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, किंतु यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों के सारे कार्यों को दमित करना पड़ेगा, और तब भगवान आत्मिक शक्ति को प्रकट करते हुए शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। तो जब भगवान शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो भक्त के लिए उनको आदर नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कर्तव्य नहीं रह जाता। परम सत्य अपना रूप भक्त को दिखाते हैं, वे रूपहीन नहीं हैं, वासुदेव रूपहीन नहीं हैं, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है कि जो ही भगवान प्रकट होते हैं भक्त उन्हें नमस्कार करता है। नमस्कार व्यक्ति को किया जाता है, किसी निराकार वस्तु की को नहीं। मनुष्य को यह मायावादी व्याख्या स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वासुदेव निर्विशेष या निराकार हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रबद्धते अर्थात मनुष्य समर्पण करता है। समर्पण सदैव व्यक्ति के प्रति किया जाता है, किसी निर्विशेष को नहीं। जब समर्पण या नमस्कार करने का प्रश्न आता है तो समर्पण या नमस्कार का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। अगला श्लोक है यहाँ पे, अभी इसमें बस 2 श्लोक हैं तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तते निरिच्यो न पितापि देकृदच्छो मम द्वितीर्तदनुव्रतास्तश्च ये यो विश्वे सुज्ञतं बरोरुमा मनागसं दुर्वचसाकरोतिर। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, स्त्री के लिए पति तथा पिता समान रूप से पूज्य हैं। पति स्त्री की युवावस्था में रक्षा करता है, जबकि पिता उसके बाल्यकाल की रक्षक होता है। इस प्रकार दोनों ही पूज्य हैं, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूज्य होता है। शिव जी ने सती को स्मरण दिलाया, निस्संदेह तुम्हारे पिता मुझसे भी अधिक पूज्य हैं, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यदि वे तुम्हें शरीर प्रदान करने वाले हैं तो जब तुम उन्हें देखने जाओगी तो वे तुम्हारा शरीर ले भी सकते हैं और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। किसी स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट है, विशेष रूप से जब वह अच्छे पद पर स्थित हो। अगला श्लोक है, यदि व्रज्यसि अतिहाय मत्वच भद्रं भवत्यान तथा भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभव यदा स सद्य मरणाय कल्पते। यदि इस शिक्षा के बावजूद तुम मेरे वचनों की उपेक्षा करके
तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री शिव तथा सती का संवाद नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।